हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एजुमैक्स इब्रासफा में स्वागत है। आज यहाँ पर इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेज को आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ जो शायद ये फ्रेज आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा और जब कभी भी आप इंग्लिश राइटिंग के दौरान में इस फ्रेज को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी राइटिंग और भी बेहतर भी होगा। यहाँ पर ये फ्रेज है इन द हैबिट ऑफ, और मैं इस फ्रेज के ज़रिए से मैं कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ ताकि आप इस फ्रेज को सेंटेंस में इस्तेमाल करने का एक ज़रिया सीख सकें। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस लेता हूँ कि मुझे किताब पढ़ने की आदत है। अब मुझे यदि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा और वो भी मैं इस फ्रेज का इस्तेमाल करूँगा इन द हैबिट ऑफ। अब सबसे पहले इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूँ और इस ढांचे के आधार पर फिर इस सेंटेंस को हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे जब कभी भी इस तरह की सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर जैसा सब्जेक्ट्स और उस सेंटेंस का टेंस होगा, उसके आधार पर हम इस ऑक्सिलरी वर्ब को पुट कर देंगे और उसके जस्ट बाद प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब ING एंड ऑब्जेक्ट, और इस स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को कम्प्लीटली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे अभी हमने फर्स्ट में सेंटेंस लिया कि मुझे किताब पढ़ने की आदत है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मुझे है तो मैं यहाँ पर आई रखा, आई, और उसके बाद एम, आई के साथ एम लगता है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। आपको यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है कि जब कभी भी आप इस तरह की सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो आखिर में ING ही ऐड करना है। नेक्स्ट सेंटेंस को एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ। जैसे उसे सोने की आदत है, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग। अब यहाँ पर इन द हैबिट ऑफ के बाद जस्ट हमने जो वर्ब रखा उस वर्ब को हमने बिफोर फॉर्म में या तो वर्ब के बाद तुरंत ING हमने ऐड किया। एक और सेंटेंस लेते हैं, उसे चाय पीने की आदत है, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। उसे लड़ाई करने की आदत है, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ क्वारलिंग।